ममता बनर्जी गजवाए हिंद का एक स्वरूप है, नाम बदल के बैठी है। उसको मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता। उसे हिंदू को डराना है, जब उसको ले जाके जेल में सड़ा देगी तो दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ेगी, हमारी हिम्मत टूट जाएगी। उन्होंने तो अपनी तैयारी कर दी, हमारी बीजेपी ने क्या तैयारी की? हमें तो उसे साथ खड़ा होना चाहिए, हमें बचाना चाहिए। उसके राज्य की पुलिस वाले आकर के दूसरे राज्य में एक बच्चे को अरेस्ट करके ले जाए, ये फेलियर तो हमारी भी है ना। बच्चों का बलात्कार होता है पश्चिम बंगाल में, तब ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते भी सामने नहीं आती हैं। कौन सी महिला, कैसी महिला? उसका कभी कोई डीएनए टेस्ट करे तो मुझे महिला ही नहीं लगती। तो क्या लगती है आपको? वो लगती है वो बहन बेटियों का बलात्कार उनके लिए खेदा है, वो खेदा ही तो करवा रही है। ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, ममता खातून है, और जब उसके धर्म के विषय में कोई बोला जाएगा तो वो इससे भी ज्यादा प्रचंड रूप में आ जाती है। जहाँ पे इस्लाम की बहुमत ज्यादा है वहाँ सुरक्षित है कौन? ये जो मेरा बेटा संविधान की हम दुहाई देते हैं, ये संविधान कब तक है? जब तक इस देश में हिंदू है। नहीं तो संविधान पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब जगह था। जहाँ से हिंदू समाप्त होगा वहाँ संविधान कूड़े के ढेर में चला जाएगा। जहाँ भी इस्लाम 40% पहुंच जाता है, उनका स्क्रिप्ट पूरा हो जाता है, उस जगह से हिंदुओं को पलायन करना होता है, चाहे वो दिल्ली का स्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो बंगाल का हो। बीजेपी सरकार को क्या चाहिए? एक एक एमएलए की सीट पे एक एक दिन में चुनाव हो और पूरा प्रशासन खड़ा हुआ हो, एक एक आदमी को वोट डालने दिया जाए। अगर वो वोट ना डाले तो उसकी पहचान पत्र निरस्त कर दिया जाए। ममता बनर्जी को नहीं पसंद करते हैं? ममता बनर्जी को मैं एक बहन नहीं मानता, एक बेटी नहीं मानता। ममता बनर्जी एक युवती की सोशल मीडिया पोस्ट से इतनी डर गए कि आधी रात को बंगाल पुलिस को दूसरे राज्य भेजने की उनको क्या जरूरत पड़ गई गिरफ्तार? जो उसने 2 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों को लाके अपने घर में घुसेड़ दिया है, उसका वोट बैंक छिटक जाएगा। तो एक ये षड्यंत्र है ममता बनर्जी भी। ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, ममता खातून है, और जब उसके धर्म के विषय में कोई बोला जाएगा तो वो इससे भी ज्यादा प्रचंड रूप में आ जाती है, जिसे राम के नाम से नफरत होता है। लेकिन जब इस्लामिक जिहाद के ऊपर कोई 2 शब्द बोल दे तो वो घर से निकाल के उसकी हत्या भी करवा सकती है ममता बनर्जी। बिल्कुल। लेकिन ममता बनर्जी एक राज्य के सीएम, एक स्टेट के सीएम है, आपको नहीं लगता है कि उनको सभी के लिए एक जैसा रहना चाहिए, सभी धर्म? गजवाए हिंद का एक स्वरूप ये है। ममता बनर्जी गजवाए हिंद का एक स्वरूप है, नाम बदल के बैठी है। उसको मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता, उसे मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता। वो षड्यंत्र पूर्वक जबरदस्ती वोट ना डालने देना, लोगों को धमका करके गुंडागर्दी से एक गुंडे की तरह एक राज्य को अपने हाथ मुट्ठी में बांध रखा है और मुट्ठी से निकलने नहीं देना चाहती, क्योंकि जो बांग्लादेशी हैं वही तो मार मार के हिंदुओं को भगाएंगे। जब हिंदू भाग जाएगा तो गजवाए हिंद का स्क्रिप्ट उसका पूरा होगा। तो इसलिए जो भी इस्लाम के प्रति 2 शब्द भी बोल देगा उसकी ये जिब्भा कटवा देगी, उसे जेल में सड़वा देगी और कहीं से भी निकाल के लाके मरवा देगी, ताकि अपने लोगों में एक ताकत पैदा कर सके कि देखो तुम्हारे देश में रहते हुए भी तुम सुरक्षित नहीं हो। इन्हें तो दाऊद का पैसा आता है, पाकिस्तान से पैसा आता है। तो ममता बनर्जी को नहीं, ये जो बाड़ी बुड़ के हिजड़े बैठे हुए हैं, ये शाहरुख सलमान, ये इन्हें दाऊद का एक फोन आ जाता है कि तुम्हें हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होना है। तो ये हमेशा एक स्क्रिप्ट बना के चलते हैं कि हिंदुत्व को किस तरह बिगाड़ा जाए, हिंदुत्व में किस तरह फूट डाला जाए। ये उनका स्क्रिप्ट चल रहा है बेटा से। एक बात बताइए, ममता बनर्जी के ही पार्टी की कई ऐसी नेता हैं, महिला नेता हैं, जिन्होंने हमेशा देवी देवताओं का मजाक बनाया, शिवलिंग को लेकर के मजाक बनाया, तब आखिर उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? एक बच्ची को गिरफ्तार करने के लिए आखिर इतनी तैयारी? जिनके औरतें हलाला के ऊपर नहीं बोल सकती, 4 शादियों पे नहीं बोल सकती, उनका एक स्क्रिप्ट है, वो कभी भी हिंदू धर्म का तो विरोध करेंगे। क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, जब मुझे मेरा बाप लात मार के निकाल देगा या मैं अपने दादा का घर छोड़ के भाग जाऊंगा तो बहुत कट्टर हो जाऊंगा अपने बाप के प्रति। तो ये लोग जो हिंदू धर्म से निकल के गए हैं, ये अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के बाद महसूस करते हैं कि मैं ताकतवर हो गया हूँ। क्योंकि जिस टाइम इन्होंने धर्म बदला था उस टाइम शासन क्या था? इस्लामिक शासन था। तो इस्लामिक शासन को दिखाने के लिए असली जो मुसलमान है, जो सच्चा मुसलमान है, मक्का मदीना में वो राम को गादी नहीं देता हुआ पाया जाएगा, वो वहां राम की मंदिर बना देगा, वो भगवान शिव को गादी देता हुआ नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो सच्चा मुसलमान है। जो धर्म बदल करके दोगले मुसलमान बन चुके हैं, उन्हें दिखाना होता है कि देखो मैं तो आपके धर्म से निकल के आ गया हूं और आपके धर्म में आ गया। ये जो मेरा बेटा संविधान की हम दुहाई देते हैं, ये संविधान कब तक है? जब तक इस देश में हिंदू है। नहीं तो संविधान पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब जगह
था। जहाँ से हिंदू समाप्त होगा वहाँ संविधान कूड़े के ढेर में चला जाएगा। बंगाल में हमेशा कहीं ना कहीं हिंदुओं का नरसंहार होता रहा, हमेशा हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है, वो डराया जाता है। हाँ। बंगाल में क्या, जहाँ भी इस्लाम 40% पहुंच जाता है, उनका स्क्रिप्ट पूरा हो जाता है, उस जगह से हिंदुओं को पलायन करना होता है, चाहे वो दिल्ली का स्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो बंगाल का हो। लेकिन बंगाल में उनकी आबादी क्योंकि बांग्लादेश से लगता है, उनको इसने ला करके अपने देश में बसा दिया है। अब उन्हें खुश करने के लिए हिंदुओं को भगाना है, क्योंकि हिंदुओं के ही स्थान पे वो बैठेंगे। एक अगला सवाल करेंगे, क्या शर्मिष्ठा पनोले की गिरफ्तारी यह दिखाती है कि ममता सरकार को आलोचना से नहीं बल्कि सच से डर लगता है? वो भी एक महिला है, एक लॉ की स्टूडेंट की गिरफ्तारी के लिए इतनी तैयारी इन लोगों ने कर ली। उन्होंने तो अपनी तैयारी कर ली, हमारी बीजेपी ने क्या तैयारी की? हमें तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, हमें बचाना चाहिए। उसके राज्य की पुलिस वाले आकर के दूसरे राज्य में एक बच्चे को अरेस्ट करके ले जाए, ये फेलियर तो हमारी भी है ना। तो हमारे देश की, हमारे दिल्ली की सरकार को अपने पुलिस को आदेश देना चाहिए कि ऐसे भी बेवाहियात लोग आकर के हमारे सरकार में से, हमारे स्टेट में से एक बच्चे को उठा के दे ना जाए। पाकिस्तान से हिंदू क्यों भागा? क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार होने लग गया, हमारे दिल में खौफ पैदा हो गया, हमारी गर्दनें काटी जाने लगी, तो हम पाकिस्तान से भाग गए। अभी हम बांग्लादेश से क्यों भाग रहे थे? क्योंकि वहाँ हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती है। तो जहाँ पे इस्लाम मजबूत हो जाता है, वो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूट करके, जैसे कश्मीर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूट करके हमसे कहता है भाग जाओ अपनी बहन बेटियों को छोड़ के, वरना बेटियों का बलात्कार होता है पश्चिम बंगाल में, तब ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते भी सामने नहीं आती है। कौन सी महिला? कैसी महिला? उसका कभी कोई डीएनए टेस्ट करे तो मुझे महिला ही नहीं लगती। तो क्या लगती है आपको? वो लगती है हिजड़ा। ममता बनर्जी सीएम को हिजड़ा बोल रहे हैं। और क्या कहूँ, जो मेरी बहन के साथ नहीं, जो मेरी बेटी के साथ नहीं, जो मेरे देश के साथ नहीं, जो मेरे सेना के चरित्र पे उंगली उठाती हो, उसे मैं अपने देश का मुख्यमंत्री मान लूं, ये मुझसे बड़ा महसूस नहीं होता। बार-बार कहते हैं कि खेला होवे, और जब बात आती है बहन बेटियों की तब क्यों नहीं खेला? वो खेला ही तो होवे, उनके लिए वो खेला है। वो बहन बेटियों का बलात्कार उनके लिए खेला है, वो खेला ही तो करवा रही है। खेले का मतलब क्या है? मस्ती। तो इस्लाम में क्या है? सबसे बड़ा मस्ती। तो हमारी माँ बहनों की राजनीति के चक्कर में इतना कैसे कोई गिर सकता है? राजनीति नहीं, आप मैं उसे राजनीतिक नहीं, वो क्या है, गजवाए हिंद के स्केट पे काम कर रही है, वो अपने धर्म के लिए खड़ी हुई है। जैसे हिंदू बन के आई, मुसलमान होते हुए हिंदू बन के आई, इस्लामिक पढ़ाई की, और हमें हिंदू बन के कैसे, नेहरू ने हमें कैसे मारा? नेहरू की क्या औकात थी हमें मार देता? लेकिन वो मुसलमान का बेटा हिंदू बन के आया और हमारी गोद में बैठा और हमारी गाथा लिख देता है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें विश्वास है। बीजेपी सरकार को क्या चाहिए? एक एक एमएलए की सीट पे एक एक दिन में चुनाव हो और पूरा प्रशासन खड़ा हुआ हो, एक एक आदमी को वोट डालने दिया जाए। अगर वो वोट ना डाले तो उसकी पहचान पत्र निरस्त कर दिया जाए, उसकी राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाए, हिंदुओं को मजबूर किया जाए कि वो वोट डालें। अच्छा, ममता बनर्जी को आखिर डर किस बात का? आखिर उस बच्ची को क्यों गिरफ्तार करवाया इन्होंने? क्या उनको राजनीतिक नैरेटिव टूटने का डर था? बिल्कुल, उसे हिंदू को डराना है। जब उसको ले जाके जेल में सड़ा देगी तो दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ेगी, हमारी हिम्मत टूट जाएगी। तो हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए ममता बानो खेदा होवे। इस्लाम के लिए संविधान नाम की चीज है ही नहीं कोई। भाई वो इस्लाम को फॉलो करती है। यहाँ संविधान नहीं, यहाँ दहशत का साम्राज्य होता है। पाकिस्तान में कोई संविधान है? वहाँ का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, वहाँ का क्या नाम है, वो प्रधानमंत्री क्या नाम है, और क्रिकेट खिलाड़ी वो सुरक्षित नहीं। तो वहाँ संविधान वहाँ है जहाँ हिंदू है। संविधान की इज्जत जब तक है जब तक हिंदू है। जिस दिन हिंदू खत्म, संविधान कूड़े के ढेर में मिलेगा। जहाँ पे इस्लाम की बहुमत ज्यादा है वहाँ सुरक्षित है कौन? लेकिन इस देश को चाहिए एक चाइना जैसा प्रधानमंत्री। मैं अगर से प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में किसी को छाटा जाए तो मैं चाइना के प्रधानमंत्री को अपना वोट देना पसंद करूंगा। ममता बनर्जी को नहीं पसंद करते हैं? ममता बनर्जी को मैं एक बहन नहीं मानता, एक बेटी नहीं मानता। कौम के साथ पेवस्त हो चुकी है। वो केवल उसके लिए जीती है, उसके लिए जीती है, इस्लाम के लिए जीती है, इस्लाम के लिए मरती है। और उस देश का हिंदू इतना कायर, इतना नपुंसक, इतना डरपोक है कि एक दफा डर को त्याग करके इसके खिलाफ खड़ा हो जाए। मैं गारंटी करता हूँ जिस दिन हिंदू निकल जाएगा अपनी माँ बहन बेटियों को बचाने के लिए, उस दिन ये चरित्रहीन औरत बंगाल में दिखाई नहीं देगी। जिस दिन वहां पे 99% वोटिंग हो जाएगी, ममता तो क्या, इसकी आने वाली 10 पीढ़ियों को शासन करने का मौका नहीं मिलेगा।